जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के बारे में यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और हर एक पॉइंट को अपने नोट्स में नोट करिएगा। मैंने यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिक किया है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और उससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां भी आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, ये जो क्लास है बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बनाई गई है। भारत के सभी एग्जाम्स को फोकस करके इसे यहाँ पे तैयार किया गया है। दोस्तों, जो पीडीएफ है आपको स्टडी कर एप्लीकेशन से प्राप्त हो जाएगी। स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और ओपन करना है। ओपन करने के बाद जब आप ई बुक सेक्शन पे जाएंगे, यहां पर आपको टॉपिक वाइज, ये देखिए आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। मैराथन क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, जो मैराथन क्लास होती हैं ल्यूसेंट जी के मंथली करंट अफेयर्स की। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें और लाइक बटन दबा करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर रहा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज साहित्य अकादमी एस्टेब्लिश्ड? तो दोस्तों, साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में की गई, 1954 में। और 1955 में यहां पर साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। और देखिए यहां पे माखनलाल चतुर्वेदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है, दूसरा सर्वोच्च जो पुरस्कार है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार है। इसमें हर एक विजेता को 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। तो दोस्तों, भारत की जो भाषा है उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, तो लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। टोटल 22 भाषाओं में ये दिया जाता है। 22 भाषा जो कि 8वीं सूची में हमारी 8 शेड्यूल में इसके बारे में बताया गया है, वहां पे इसका वर्णन किया गया है। लेकिन दोस्तों, राजस्थानी और इसके साथ साथ इंग्लिश, ये दोनों भाषाएं हमारी 8वीं सूची में नहीं है, इसलिए ये अलग से आप जोड़ेंगे तो टोटल 24 भाषाओं में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 12 मार्च 1954 को स्थापना हुई है। अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप बताएंगे इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आपसे इसके अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, तो माधव कौशिक इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब वितरित किए गए? अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था। तो देखिए 1954 में स्थापना हुई, ठीक 1 साल के बाद 1955 में पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरित किए गए। 1955 आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया था, इसमें 1 लाख रुपए हर एक विजेता को मिलता है। कितना रुपए? 1 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर साहित्य अकादमी काम करता है? तो देखिए, यह है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। जी किशन रेड्डी वर्तमान में भारत के कल्चरल मिनिस्टर हैं, जी किशन रेड्डी। और साथ में इनके पास टूरिज्म मंत्रालय भी है, पर्यटन मंत्रालय भी है। जो पर्यावरण मंत्री हैं वो है भूपेंद्र यादव जी। कौन है? भूपेंद्र यादव जी यहाँ पे पर्यावरण मिनिस्टर हैं। होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर है अमित शाह। इनके पास एक और मंत्रालय है, वो है सहकारिता मंत्रालय। और एक्सटर्नल मिनिस्टर है, ये है एस जयशंकर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 22 भाषाओं के बारे में हमारी 8वीं सूची में बताया गया है। और 2 और भाषा इसमें आप जोड़ लीजिए, राजस्थानी, जिसका वर्णन, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको, जिसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, वो राजस्थानी और इंग्लिश 2 अतिरिक्त भाषाओं में, ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, तो 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी ये सम्मान दिए जाते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो
तो विच इज इंडिया सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर? तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान है साहित्य के क्षेत्र का, वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या बोलते हैं हम इसको? साहित्य अकादमी पुरस्कार बोलते हैं। तो पहला कौन सा है? पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की शुरुआत हुई है, ठीक है। और यहां पर जी शंकर कुरूप जी यहां पर आप देख पा रहे हैं, मलयालम राइटर है, मलयालम लेखक हैं, और इनको सबसे पहला यहां पर अवार्ड दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। समझ गए आप? तो ये पहला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ है, दूसरा बड़ा पुरस्कार है वो साहित्य अकादमी। 2023 के लिए कितने उपन्यासों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 उपन्यासों को यह पुरस्कार दिया गया है। ऐसे 6 यहाँ पर उपन्यास है, नॉवेल्स हैं, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो टोटल 6 उपन्यास है, 9 कविता संग्रह है, 5 कहानी संग्रह है, 3 निबंध है और 1 आलोचना है। समझ गए आप? ये यहां पर इनको दिया गया। 2023 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल यहां पे 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट भाषाओं के जो उनके लेखक हैं जो इस साल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए, उनके बारे में यहां पे आपको बताने वाला हूं। तो आप याद रखिएगा संजीव जी, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर संजीव का नाम आपने सुना होगा, संजीव का खजाना, खाना खजाना, वो एक ऐसे व्यक्ति काफी फेमस है। तो आप रिलेट करिएगा, हिंदी भाषा बहुत अच्छी बोलते हैं और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए इनका उपन्यास है, इनका नॉवेल है मुझे पहचानो। तो वो बोल रहे हैं मुझे पहचानिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूं, मैं बहुत, ऐसे आप रिलेट करके कहानी बना करके। तो ये इनका उपन्यास है, ठीक है। इनका जन्म कहां पर हुआ है? यूपी में सुल्तानपुर में इनका जन्म हुआ है। 1947 में इनका जन्म हुआ है बागर कला गांव में। 2023 का अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? इंग्लिश लैंग्वेज में साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नीलम शरण गौर को, यहां पर नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीलम शरण गौर को यहां पर दिया गया है। और इनकी जो उपन्यास, इनके नोबेल का नाम क्या है? इनके नोबेल का नाम है रेक्यूम इन रागा जानकी। क्या नाम है? रेक्यूम इन रागा जानकी इनका नोवेल है, जिनके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन अवॉर्डेड उर्दू लैंग्वेज साहित्य अकादमी अवार्ड? तो देखिए यहां पर इनका नाम है सादिका नवाब शहर। क्या नाम है इनका? सादिका नवाब शहर। तो शहर आप याद रखना, शहर नाम का कोई व्यक्ति है जिनको उर्दू भाषा का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और यहां पर सादिका नवाब शहर आप देख पा रहे हैं कि उपन्यास का नाम है राजदेव की अमरई। क्या नाम है? राजदेव की अमरई इनका नोवेल है, जिनकी लिए उर्दू भाषा में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2023 का संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो संस्कृत भाषा के लिए जो साहित्य पुरस्कार दिया गया है, इनका नाम है अरुण रंजन मिश्रा। क्या नाम है? अरुण रंजन मिश्र इनका नाम है, जिनको संस्कृत भाषा का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और इनका कविता संग्रह है, पोएट्री कलेक्शन है। और ये पोएट्री कलेक्शन का नाम क्या है? सुन्ने मेघगानम। क्या नाम है? सुन्ने मेघगानम के लिए अरुण रंजन मिश्रा को यहां पे साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया संस्कृत में। आलोचना के लिए मलयालम लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। आलोचना के लिए, क्रिटिक के लिए, यहां पर क्रिटिसिज्म के लिए अवार्ड दिया गया है। तो मलयालम लेखक का नाम क्या है? यहां पर आप देख पा रहे हैं ये कौन है? ये है ईवी राधा रामकृष्णन। क्या नाम है? ईवी रामकृष्णन। ठीक है, चलिए 2023 का डोगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड डोगरी लैंग्वेज साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2023? तो दोस्तों डोगरी भाषा के लिए विजय वर्मा को यहां पर अवार्ड किया गया। विजय वर्मा। देखिए डोगरी जो भाषा है जम्मू कश्मीर में बेसिकली बोली जाती है। अभी जो संविधान है इसका ट्रांसलेशन किया गया है डोगरी लैंग्वेज में, तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दौन सदियां एक सीर, ये डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से विजय वर्मा को सम्मानित किया गया। 2023 का गुजराती भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला?
अगर आप गुजरात राज्य से बिलोंग करते हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। आप अगर जिस स्टेट के हैं ज्यादा फोकस करिएगा, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। और यहां पर मैंने आपको जो 4 टॉप बताए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप गुजरात के हैं तो गुजरात पे फोकस करिएगा। तो इनका नाम है विनोद जोशी। क्या नाम है इनका? विनोद जोशी नाम है, जिनको यहां पर अवार्ड किया गया है। और इनका कविता संग्रह है, इसका नाम है टुंडिल टुंडिका, टुंडिल टुंडिका पद्यावर्ता। क्या नाम है? टुंडिल टुंडिका पद्यावर्ता। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यथ बाहेव हेले सॉन्ग कोस जेले कविता संग्रह के लिए मंसूर बनिहाली को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कश्मीरी भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? कश्मीरी भाषा के लिए यहां पर कविता संग्रह के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यहां पर आई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई देखते हैं। चलिए, मंसूर बनिहाली का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यचंगबा नांग हालो, ये कविता संग्रह है। ठीक है, तो इसको किसने लिखा है? सोरो खेम्बम गंभिनी को। इनको किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों यहां पर यचंगबा आपको याद होगा, मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। वो महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, तो मणिपुरी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मणिपुरी। अगला देखते हैं, अप्रस्तुत मृत्यु कविता संग्रह के लिए आशुतोष परिड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो अप्रस्तुत मृत्यु ये किस लैंग्वेज में, किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए उड़िया भाषा के लिए। ठीक है, उड़िया भाषा के लिए आशुतोष परिड़ा को यहां पे सम्मानित किया गया है। मन दी चिप, मन दी चिप, देखिए जो भाषा है आपको पंजाबी लग रही होगी। तो कविता संग्रह के स्वर्णजीत सवी को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे पंजाबी भाषा के लिए स्वर्णजीत सवी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, पलकती प्रीत, पलकती प्रीत संग्रह कविता संग्रह है, इसे गजे सिंह राजपुरोहित ने लिखा है। यह किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थानी भाषा के लिए यहाँ पर पलकती प्रीत को सम्मानित किया गया है। हाथू पकी दी जैन कविता संग्रह के लिए विनोद असुदानी को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर असुदानी, और आप देखो यहाँ पे जहां भी आनी दानी लिखा हो, अडानी या फिर किसी प्रकार से, तो आप देखना थारवानी, ये सिंधी लोग होते हैं। और आपको यहां पर उनमें एक लास्ट में ऐसा नाम देखने को मिलेगा। तो सिंधी भाषा के लिए इनको यहां पर पुरस्कार दिया गया है। जलेर ऊपर पानी उपन्यास के लिए स्वप्नम चक्रवर्ती को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो जलेर ऊपर पानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो बंगला भाषा, किस भाषा के लिए? बंगला भाषा के लिए यहां पे इन्हें सम्मानित किया गया। रिंगार्ड उपन्यास के लिए कृष्णात खोत को किस भाषा में साहित्य सम्मान दिया गया है? तो दोस्तों मराठी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मराठी भाषा में यहां पे कृष्णात खोत को रिंगार्ड उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है नीरवाजी पुडुबम उपन्यास के लिए राजशेखरन को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों यहां पे तमिल भाषा के लिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है तमिल नेम है। नेक्स्ट है श्रेष्ठ गल्पा कहानी संग्रह के लिए प्रणब ज्योति डेका को किस भाषा में साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों असमीज भाषा के लिए, किसके लिए? असमिया भाषा के लिए श्रेष्ठ गल्पा कहानी संग्रह के लिए प्रणब ज्योति डेका मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इनको साहित्य पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं जियो सफरानी दाखवन, ये कहानी संग्रह है, यह एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। तो यहाँ पे नंदेश्वर दैमारी को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों बोडो भाषा के लिए यहाँ पे ये पुरस्कार दिया गया है। जाबा बाहा कहानी संग्रह के लिए तारासिन बास्की को किस भाषा में साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ये किस भाषा के लिए है? संताली भाषा के लिए है, संथाली भाषा के लिए है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्सल कहानी संग्रह के लिए प्रकाश एस पर्यंकर को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पे कोंकणी भाषा के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं रामेश्वरम काकूल मरिकोन्नी कहानी संग्रह के लिए टी पतंजलि शास्त्री को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है?
तो दोस्तों यहाँ पे तेलुगु भाषा के लिए, किस भाषा के लिए? तेलुगु भाषा के लिए रामेश्वरम काकुलु मरिकुन्नी कहानी संग्रह के लिए टी पतंजलि शास्त्री को पुरस्कार दिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट, महाभारत अनुसंधानदा भारत यात्रे कन्नड़ में है, निबंध के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों यहां पर लक्ष्मीसा तोलपाड़ी को यहां पर सम्मानित किया गया। बोध संकेतन मैथिली निबंध के लिए किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? बोध संकेतन, ठीक है। तो यहां पर आपसे नाम पूछा जा रहा है, वो व्यक्ति कौन है जिन्हें सम्मानित किया गया? तो यह बासुकीनाथ झा, क्या नाम है? बासुकीनाथ झा को बोध संकेतन निबंध के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति का परिचय के लिए किस साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया 2023 का? तो दोस्तों यहां पर युद्धवीर राणा को नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति का परिचय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको केवल 15 मिनट में बता दिया है, इसे कवर करा दिया है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है और क्वेश्चन ये है साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। दूसरा आपको बताना है साहित्य अकादमी की में कितनी प्राइज दी जाती है, आपको ये बात बतानी है और इसके बारे में आपको डिटेल्स लिखना है। दोस्तों इसका जो पीडीएफ है वो स्टडीगर एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। स्टडीगर एप्लीकेशन में आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मंथली मैगजीन्स हमारी हर महीने की आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप मंथली मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, हर मंथ आता है और आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिलती हैं और ये हमारा सैंपल आप देख पा रहे हैं और जो कि मंथली मैगजीन का है। दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सभी जगह पे शेयर कीजिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और भी हम अमेजिंग वीडियो लाते रहें। आपको किस टॉपिक पे सेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।